गोल्ड इन्वेस्टर्स आर यू ओके, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 25% गिर चुका है और अब लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में बाय द डिप करे या गोल्ड को बाय बाय कर दे। लेकिन अचानक से गोल्ड गिर क्यों रहा है? तो देखो, गोल्ड का रिमोट कंट्रोल इंडिया में नहीं है, ना जवेरी बाजार में है, ना आरबीआई के पास है। उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है और उस रिमोट का नया ऑपरेटर है केविन वॉश। अब अगर आप सोच रहे हो कि केविन वॉश कौन है और मेरे गोल्ड का दुश्मन क्यों बना बैठा है, तो ये अमेरिका की सेंट्रल बैंक के चेयरमैन है जो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कितने होंगे। अब इंटरेस्ट रेट का गोल्ड से क्या लेना देना? आंसर इज एवरीथिंग। देखो, गोल्ड इसलिए गिर रहा है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि नए यूएस फेड चेयरमैन केविन वॉश इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाएंगे और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, गोल्ड को इंटरेस्ट नहीं देता, बॉन्ड्स देते हैं, इसलिए पैसा गोल्ड से निकलकर बॉन्ड्स में शिफ्ट होने लगता है और जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतना रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ भी है और इंटरेस्ट भी दे रहे हैं तो कितने लोग गोल्ड में पैसा पार्क करके बैठेंगे? बस यही रीजन है। मार्केट को लग रहा है कि केविन वॉश इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा सकते हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और गोल्ड जो ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट नहीं देता वो कंपैरेटिवली बोरिंग लगने लगता है। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड बेचकर बॉन्ड खरीदना शुरू कर देते हैं और जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स एक साथ सेलिंग करते हैं गोल्ड गिरने लगता है। इसी वजह से सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर और भी ज्यादा गिरा है। अब यहाँ तक स्टोरी सिंपल थी, लेकिन यहाँ एक और एंगल है। क्योंकि इवन तो इन्वेस्टर्स को गोल्ड अनअट्रैक्टिव लग रहा है, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड अमाउंट में गोल्ड खरीद रहे हैं। हर कुछ दिन में सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं एक और ट्रक गोल्ड भेज दो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर गोल्ड का फ्यूचर इतना खराब है तो ये लोग खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका गेम अलग है। वो डेली प्रॉफिट नहीं देखते, उनको अगले साल गोल्ड कितना होगा इसकी टेंशन नहीं है, उनको नेक्स्ट डेकेड की टेंशन है। वो अपने देश की सेफ्टी देखते हैं। सोचो, अगर कल डॉलर वीक पड़ गया या कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया या कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़ गए तो हर कंट्री चाहेगी कि उसके पास सिर्फ डॉलर्स ही ना हो, उसके पास गोल्ड भी हो। इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे में 89% सेंट्रल बैंक्स ने बोला है कि वो अगले 12 महीनों में और गोल्ड खरीदने वाले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2012 वाला क्रैश दोबारा आ सकता है। अब अगर आप फाइनेंस में नए हो तो ये 2011 वाली स्टोरी भी सुन लो। 2011 में भी गोल्ड बहुत तेजी से चढ़ा था, सबको लग रहा था कि गोल्ड बस ऊपर ही जाएगा। फिर अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर होने लगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, डॉलर स्ट्रांग होने लगा और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स गोल्ड से बाहर निकलने लगे। रिजल्ट ये था कि गोल्ड लगभग $1900 से गिर के सीधा $1000 के आसपास आ गया था और सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, कई सालों तक प्रेशर में रहा। इसलिए आज लोग डर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2011 में सेंट्रल बैंक इतना गोल्ड नहीं खरीद रहे थे, आज वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स बन चुके हैं। मतलब एक साइड से हाई इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड को नीचे खींच रहे हैं और दूसरी साइड से सेंट्रल बैंक्स उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स और सेंट्रल बैंक्स कितना गोल्ड खरीद रहे हैं दोनों पे नजर रखना मत भूलना। और ऐसी फाइनेंस वाली गॉसिप्स तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ, फॉलो करना मत भूलना।